भी हमारे फाउंडर फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं, सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं इम्तियाज भाई, उनको खास विश करता हूँ और उनको स्वागत करता हूँ इस नई दिशा के मंच पे। और आज का जो टॉपिक है वो है डर, अपने अंदर का डर। और मेरे पास 10 मिनट हैं और मैं इस 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपके अंदर का जो भी डर है उसको निकाल दूं। पहले 3 मिनट में ये बताऊंगा कि डर होता क्या है, और अगले 7 मिनट में ये बताऊंगा कि ये डर को निकालना कैसे है। अगर कॉपी पेन हो तो ले लें और नोट कर लें। तो दोस्तों, डर, डर यानी क्या? डर यानी फियर, इंग्लिश में बोलते हैं फियर। और डर कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कई प्रकार के डर होते हैं। किसी को बोलने का डर होता है, किसी को अकेले रहने का डर होता है, किसी को फेलियर का डर होता है, किसी को ये डर होता है कि फलाना मेरे को क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तरह तरह के डर होते हैं। लेकिन डर क्या है? डर सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक सोच है हमारे दिमाग की। डर कुछ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको सिर्फ दो डर होते हैं जो उसको जन्म से मिलते हैं। पहला डर होता है आवाज का डर, नॉइस, बहुत तेज आवाज करोगे तो वो डर जाएगा। और दूसरा डर होता है गिरने का डर, कि बच्चा कभी भी जाके एंड पे जाके रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ये उसके नेचुरल डर है। और इसके अलावा जितने भी डर होते हैं वो जब बच्चा दुनिया में आके जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो डर अपने आप डेवलप होने लगते हैं। तो ऊपर से जो डर दिए गए हैं वो दो ही तरह के हैं, और बाकी सारे डर हैं वो यहाँ दुनिया के अंदर बनाए हुए डर है। अब डर जो है, डर में भी दो प्रकार होते हैं। एक डर होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है फिजिकल। इसको आप समझना। एक पहाड़ के ऊपर आप खड़े हो और बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे आप आ गए हो। अब आपको ये डर है कि ये मैं इससे नीचे गिर जाऊंगा। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल डर है। और ये मैं गिरूंगा और मुझे चोट आएगी, ये क्या है? एक फिजिकल डर है। तो दो तरह के डर होते हैं, साइकोलॉजिकल डर और फिजिकल डर। साइकोलॉजिकल डर जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को कंट्रोल, अपने माइंड से उसको कंट्रोल कर सकते हो। और फिजिकल डर के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। यानी अगर मुझे पहाड़ से कूदना है तो मेरे साथ पैराशूट होना चाहिए, और मुझे बराबर उसमें ग्लाइडिंग करना आना चाहिए। तो ये फिजिकल डर हो गया। तो डर दो प्रकार से होते हैं। एक होता है कि जो हम अपने दिमाग से उसको रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा होता है जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये डर को खत्म कैसे करें? ये तो डर हो गया कि इतने अलग अलग तरह के डर होते हैं और डर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले डर को खत्म करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप डर को खत्म कर पाओगे। हिम्मत लेके पहला कदम उठाना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डर आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए आपको अपने दिमाग को, अपनी साइकोलॉजी को तैयार करना पड़ेगा कि मैं ये डर से जीत जाऊंगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है जिद। यानी आपने हिम्मत तो कर ली, अब आपको जिद भी होना चाहिए कि मैं डटा रहूंगा, मैं ये चीज के ऊपर लगा रहूंगा। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये खत्म करती हैं डर को। पहली बात हिम्मत, और दूसरा जिद, डटे रहने की जिद। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, वॉल्ट डिज्नी जो थे, उनको एक चूहे से डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जिद, उनके दिमाग में जो जिद थी कि मुझे ये डिज्नी वर्ल्ड बनाना है, और डिज्नी वर्ल्ड सारा चूहों का ही था, वो जो डिज्नी जो कैरेक्टर था वो चूहा ही था, तो उन्होंने बना लिया उसको। तो वो डर को उन्होंने उस पर जीत हासिल करी, एक जिद थी उनके पास।
वॉरेन बफेट जो है वो बोलने में डरते थे, पब्लिक के सामने आने में, पब्लिक स्पीकिंग में डर था, लेकिन उनमें जिद थी कि नहीं, मुझे पब्लिक के अंदर बोलना है। तो उन्होंने अपने इस डर को खत्म किया और वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड हो गए। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कि हम एक तो हिम्मत करें और दूसरा हमारे अंदर जिद होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो डर से हमें नुकसान होता है, लॉस क्या होता है डर से? डर से हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई डर है ऐसा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएगा, आप डरते ही रहोगे कि यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और वो कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे आपको क्या है, फेलियर की तरफ ले जाएगा। जैसे कि अभी रमला मैडम ने बताया था कि जब ऑन पैसिव आया, तो उस टाइम लोगों को एक डर था, एक फियर था कि ये $97 हम लगा रहे हैं, तो अब ये मालूम नहीं क्या होगा इसका। इसके बाद जब अब पैकेज लेने की बारी आई, तो अभी भी फियर है दिमाग में। ऐसा नहीं है कि सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनके पास है वो तो सही है, लेकिन जो लगा सकते हैं उनके भी दिमाग में फियर है कि यार ये हम लगाएंगे तो इसको हमें क्या आएगा, रिटर्न आएगा नहीं आएगा। तो वो आपको, वो फियर जो है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है। तो वो पैसा लगाने का जो डर है, वो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। अब ये जो डर होता है ना, ये डर कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी पैदा कर देता है, बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं इससे। और इससे क्या होता है कि जो एक कहा जाए ना, जो आपका ये डर, डर की एक वजह और भी है, जो आप समझोगे इसको तो आपको समझ में आएगी। डर हमें कब लगता है? जब हम कोई काम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करते हैं। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, अब उसका कंफर्ट जोन क्या है कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से बात कर लेगा, बढ़िया बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक लीडर बन के बात कर लेगा, ऐसी बात करेगा कि उसकी बात को कोई काट ही नहीं पाता। लेकिन ऐसे आदमी को जब आप पब्लिक में ले आके खड़ा करोगे तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ कि कंफर्ट जोन से बाहर जैसे ही आदमी निकला, उसका डर बढ़ गया। तो ये डर को हटाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, वो चीज करो। वो चीज करोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और आपके अंदर एक कहा जाए कि एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी, एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी उस काम को करने के लिए। और ये जैसे मैं अभी बता रहा था कि डर की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में आ जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, एक ब्लाइंड पर्सन था, उसको किसी ने खाने पे बुलाया, तो उसके सामने वो खीर ला के रखी। अब वो तो उसको दिखता नहीं है, तो वो बोलता है क्या है ये खाने में? तो बोलता है खीर है। वो सामने वाला बोलता है खीर है, खा लो। तो बोलता है खीर, खीर क्या होती है? तो बोलता है भाई खीर है, चावल की बनती है। नहीं, बोले कैसी होती है? तो बोले मैं तुमको कैसे बताऊं कैसी होती है? तो बोले नहीं बताओगे नहीं जब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो वो बोलता है खीर सफेद होती है। तो वो बोलता है सफेद क्या होती है, सफेद क्या होता है? तो बोलता है सफेद एक रंग होता है, कलर होता है। तो बोले क्या सफेद कलर मतलब क्या? तो बोले वो बुगला होता है ना, बुगला, जो पंछी होता है सफेद, वो सफेद होता है। तो अब ये ब्लाइंड पूछता बुगला यानी क्या? तो अब कहता मैं तो आपको कैसे समझाऊं भाई, आपको मैंने सफेद बता दिया, आपको ये बता दिया बुगले जैसा होता है, अब तुम पूछ रहे नहीं, बताना तो पड़ेगा जब तक मैं खीर नहीं खाऊंगा। तो वो हाथ यूं करके बताता है, बोले देखो बुगला ऐसा होता है, यूं होता है। तो वो उसका हाथ पे हाथ रखता है, वो जो ब्लाइंड होता है। अरे बोले इतनी उलझन वाली मुझे नहीं खाना। तो बोलता है इतनी उलझन वाली खीर, खीर इतनी उलझन वाली मेरे गले में फंस जाएगी बोले। तो इससे क्या है कि लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। डर, डर जो है वो कंफ्यूजन ले आता है, माइंड में डिसीजन पावर को खत्म कर देता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। डर को, डर जो है कुछ नहीं है, एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, और वो सोच सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होती है। जैसे एक एक और एग्जांपल है, जैसे
मान लो आप कोई हॉरर मूवी देखने जाते हो। अब एक दिन पहले तक जब आपने मूवी नहीं देखी होती है तो आपको कहीं भी सुनसान में अंधेरे में जाने में डर नहीं लगता। लेकिन जब आप हॉरर मूवी देख के आ जाते हो तो फिर आपको, जब आप अंधेरे में जाओगे या कहीं जाओगे तो आपको डर लगने लगता है। तो ये क्या हुआ कि वो हॉरर मूवी ने आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, और वो कंफ्यूजन पैदा होने से वो क्या हो गया कि आप डरने लगे उस चीज से, जबकि वहां है नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डरना अच्छा है, लेकिन गलत चीजों से डरना, कि मैं गलत तो नहीं कर रहा कोई चीज, उससे डरना चाहिए। मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, उससे डरना चाहिए। मेरे से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, उससे डरना चाहिए। तो डरो, लेकिन ऐसी चीजों से डरो जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो दूसरे को आपकी वजह से नुकसान कर रही है। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से डरो, लेकिन अपने डर को अपनी कामयाबी के लिए रोड़ा मत बनने दो, रुकावट मत बनने दो। उस डर को निकालो और आगे बढ़ो। तो यही मैसेज है दोस्तों, कि ये डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, जिस चीज से हमें डर लगता है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी में सफल होते रहिए। थैंक यू वेरी मच।